अभी हम देखते हैं वेक्टर्स के टाइप्स। ठीक है, शॉर्ट वर्ड स्वीट, फटाफट मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर। सो पहला टाइप आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। नल मीन्स जीरो, है ना, नल वेक्टर। A vector have zero magnitude is called as zero vector. For example, velocity vector of stationary particle or object is a zero vector. ठीक है, जो वेक्टर उसकी कीमत जीरो है। अभी मान लो ये स्टेशनरी बॉडी है, मार्कर स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन्स स्टेडी, मोशन में नहीं है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे जीरो। तो वेलोसिटी वेक्टर आप स्टेशनरी पार्टिकल का सोचते हो तो वो ऑलवेज जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी उसको नहीं है। सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज वन ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड, रिजल्टेंट वेक्टर। It is a single vector which produces same effect as produced by all of its components. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज ये वेक्टर है v और ये वेक्टर चार कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया है, v1, v2, v3, v4। ये उसके ही चार कंपोनेंट्स है। तो अगर मैं उनके कंपोनेंट्स की सम करूं, v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस वेक्टर v4, मतलब इनके ऑल कंपोनेंट्स को मिला के जो इफेक्ट बन रहा है वही सेम इफेक्ट ये सिंगल v प्रोड्यूस करेगा। तो मैं मानूंगा कि वेक्टर v इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ये एक ऐसा वेक्टर है, इट इज अ सिंगल वेक्टर जो प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स मिलके जो इफेक्ट बनाते हैं वही इफेक्ट वो अकेला शो करता है। ठीक है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। कम टू द नेक्स्ट वन, इक्वल वेक्टर। Vectors are said to be equal vectors when they have same magnitude
same direction and they representing same physical quantity are called as equal vectors. आप दो वेक्टर्स को इक्वल मान सकते हैं, बोल सकते हैं जब व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की कीमत सेम चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम चाहिए और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग होनी चाहिए, कि एक वेलोसिटी को बिलोंग हो रहा है और एक टाइम को बिलोंग हो रहा है, तो इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं मान सकते, है ना। एक फोर्स को बिलोंग हो रहा है, एक वेलोसिटी को बिलोंग हो रहा है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, v1 वेलोसिटी का है, v2 ये भी वेलोसिटी का है, देन इट्स गुड। दोनों की कीमत भी सेम है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर मान सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, अपोजिट वेक्टर। ऐसे जो दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but are in opposite direction called as opposite vector. ठीक है, that is a opposite vector. Fifth one, unit vector. ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड एक होती है उसे हम यूनिट वेक्टर मानते हैं। Vector having one magnitude is called as यूनिट वेक्टर, जिसकी कीमत एक होती है। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी डिनोट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये वेक्टर ए है और इसका यूनिट वेक्टर है सपोज स्मॉल कैप ए, तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ए अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड ए, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपोजिट वेक्टर को आप निगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं एक ही। लास्ट वन वेक्टर बाकी है, पोजीशन वेक्टर। जगह नहीं लिखने के लिए सिर्फ ओरली बता देता हूं, आप कर लेना, डेफिनेशन तो है। पोजीशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर which always indicate position of the particle from the origin is called as position vector। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। ओके, अभी मैं पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऑलरेडी आई हैव सेड डेफिनेशन, लेट एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, लाइक दैट। तो इस सिस्टम का ओरिजिन रहेगा ओ। अभी वो पार्टिकल ए प्लेस पे है, तो रेडियस वेक्टर ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन शो करेगा सरकमफेरेंस पे, यस और नॉट? यस।
that is vector r. Suppose a particle after some time, some seconds, parts of second, यहां पे गया बी पे, प्लेस बी पे, तो पोजीशन वेक्टर भी ऐसे हो जाएगा. सो रेडियस वेक्टर ये एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन को शो करता है ना. वेरी गुड. ये 1 मार्क्स के लिए डिफाइन करने के लिए यूनिट टेस्ट में आ सकती है. जितना आपको मैंने सॉल्व करके दिया है 10-10, 5-5 मिनट के क्लिप्स में, उसके ऊपर फोकस करो. बाद में हम डिटेल इस चैप्टर को पढ़ेंगे. इसमें हमें पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर प्रोडक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. फिलहाल एक पार्ट जो आप नोट्स में से कर लेना, यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. डोंट फॉरगेट, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम ax ay है ना प्लस bx by, you know. सपोज p एंड q वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट के लिए px py px qx प्लस py qy प्लस pz qz. राइट. ओके फाइन. थैंक यू वेरी मच.